सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सबको भी परमेश्वर ने संभाल के रखा, सो इस बात का हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारो, आज जो थंबनेल है आप में से बहुत सारे लोगों को देखकर थोड़ा अचंभा भी लगा होगा और शायद कुछ हैरानी भी हुई होगी। आखिर ये वचन जो आज हम लेकर आए हैं ये है क्या? चर्च में दूत, बाहर में भूत। सो बड़ा ही ध्यान देकर चंद मिनट आप इस विषय को सुनना, और जब ये आप विषय को सुनेंगे तो अपने जीवन को अवश्य इस वचन के अनुसार जांचना, क्या मेरा जीवन भी ऐसा तो नहीं है। सो मेरे प्यारो, बाइबल हमें साफ रीति से बताती है कि हम इस संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह ने इस संसार से हमको अलग कर लिया। ध्यान देकर सुनना। ये मेरे पास एक प्याज का छोटा टोकरी पड़ा हुआ है। सो मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। इसमें प्याज है। हम जब बाज़ार में प्याज लेने के लिए जाते हैं तो बेचने वाले के पास एक या दो प्याज नहीं, बहुत सारे प्याज होते हैं। मेरे प्यारो, जब प्याज 80-90 रुपए तक चला जाता है तो लोग इतने समझदार हो जाते हैं कहीं एक भी प्याज गला सड़ा ना आ जाए, इसलिए वो चुन चुन कर प्याजों को अलग करते हैं अपने लिए, जितने भी लेने हैं। सो ताकि कीमत बहुत है, इसलिए कोई भी प्याज गला सड़ा ना आ जाए तो वो उनको उस ढेर से अलग करके चुनते हैं। मेरे प्यारो, इस उदाहरण को देने का आपको मतलब है, यीशु मसीह ने आपके लिए छोटी कीमत नहीं दिया विश्वासियों। अपने प्राण, अपना कीमती लहू, उससे कोई उसका प्राण ले नहीं सकता था। हमारा एक सिख भाई है जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, मैं खुद पंजाब का हूँ। मेरे प्यारो, उसने एक विवादित बयान दिया, अगर यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका तो वो तुम्हें क्या बचाएगा। लेकिन बाइबल कहती, यीशु ने कहा, मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। सो मेरे प्यारो, मैं ये कहने का मतलब, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोई छोटी कीमत नहीं, स्वयं अपना प्राण आपके लिए उसने दे दिया मेरे प्यारों। और आपको इस दुनिया के ढेर से एक एक करके चुन के उसने अलग किया। जैसे मैंने ढेर से प्याज सुना, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा कीमत दिया गया। लेकिन मेरे प्यारो, दुख की बात ये कि आज भी हम संसार जैसे जीवन जीना ही पसंद करते हैं, संसार की इच्छाओं और अभिलाषा में जीवन जीना पसंद करते हैं। मेरे प्यारो, आपका ये जीवन दो चित्ता या दोगला नहीं होना, परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है। सो हफ्ता में एक बार हम चर्च में जाके दूत बन जाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते होंगे, ताली मार कर प्रार्थना करते होंगे, आत्मिक गीत गाते होंगे, लेकिन असल में जब 6 दिन में हमारा जीवन हम देखते हैं तो उस एक दिन का जीवन जो हमने चर्च में धर्मी बन के व्यतीत कर लिया या स्वर्गदूतों के समान व्यतीत कर लिया, लेकिन 6 दिनों में पता चलता है कि आपका सही जीवन क्या है मेरे प्यारों। इसीलिए मैंने वो टॉपिक रखा, चर्च में दूत, बाहर में भूत। मेरे प्यारों, चर्च में हम बड़े आत्मिक बनते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारा और दुनिया का जीवन जीने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। हम भी वही काम करते हैं जो दुनिया कर रही है। मेरे प्यारों, चर्च में विश्वासी अन्य भाषा में प्रार्थना करके आता है, प्रभु भोज में भी शामिल होता है और आत्मिक भजनों को भी गाता है, लेकिन बाहर में आकर हम वही पुराने दोस्तों के साथ में गाली गलौच, चाली चुगली, और भाई लोग तो ताश भी खेलते हैं मेरे प्यारों। तो कहावत ठीक बैठी ना,
चर्च में हम दूत बन गए, बाहर आते फिर से वो भूतों वाला जीवन अपना लिया मेरे प्यारों। दूसरी बात, मेरे अजीजों, जब हम वचन को सुनते हैं तो आप में से कितने लोग रोते भी होंगे, हाँ प्रभु हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन जैसे ही चर्च समाप्त हुआ फिर से हम वही पुराना जीवन जीना शुरू कर देते हैं मेरे प्यारों। ऐसे लोगों का परमेश्वर के पवित्र स्थान में कोई भी स्थान नहीं है। मैं जानता हूँ गलती सब में है, सब इंसानों में कोई ना कोई कमियां हैं, लेकिन मेरे प्यारों, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगें, जानबूझ के ऐसा जीवन व्यतीत ना करें। कौन चल सकता है करके ऐसे टाइप करके। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर से मांगे, खुदा आप गाड़ी घोड़ा मांगते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं कहा होगा प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सिद्ध जीवन जीने में मेरी मदद और सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर करके। जब आप अपने आप को शून्य करके परमेश्वर के सामने में बैठोगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, ये मेरा विश्वास है। मेरे प्यारों, ये वचन आप लोग ध्यान से सुनिए। वचन में लिखा, इस संसार के सदृश ना बने। मेरे प्यारों, आज एक विश्वासी संडे चर्च में जाता है और रात को अगर उसको कोई फ्रेंडों के साथ या अन्य जातियों की शादी में नाचने का मौका मिले तो वो भी नहीं छोड़ता। मैं कितने के जीवन को देखता हूँ। मैं फिर कई बार बोला, अब दोबारा वो बात बोलने के लिए जाना हूँ। मेरे पास कई लोगों के पास नंबर है, मुझे पता ही नहीं चलता कि ये विश्वासियों के स्टेटस है या संसारिक लोगों के, क्योंकि संसारिक लोग प्यार मोहब्बत दुनियादारी, उनकी स्टोरियां, उनके स्टेटस सब ऐसे होते हैं। आज विश्वासियों का भी वही हाल, पता ही नहीं संसारी कौन है विश्वासी कौन है, कोई फ़र्क ही नहीं रह गया उनमें मेरे प्यारों। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु मसीह ने आपके लिए सबसे बड़ी कीमत अपने प्राण दे दिए। और आपको मैं दोबारा आपके लिए उस उदाहरण को ले लेता हूँ। आपको संसार से एक एक करके चुन के अलग कर लिया, लेकिन आप फिर से वही लोगों में गली सड़ी जिंदगी जीवन जीना पसंद करते हैं। जैसे वो जीते हैं वैसा ही जीवन आप भी पसंद करते हैं। मेरे प्यारों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, चर्च में दूत बाहर में भूत वाला, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि जिस दिन यीशु आएगा हम उठा लिए जाएंगे। नहीं उठाए जाओगे जब तक आपका जीवन एक अलगताई का जीवन नहीं है। आप लोगों के साथ कभी अपनी तुलना ना करें, कभी भी तुलना करें तो अपनी तुलना वचन से करें। मुझे वचन के अनुसार सिद्ध होना है। मेरे प्यारों, वचन के अनुसार जीवन जिए। आप दुनिया के नहीं, आपको दुनिया से चुनकर अलग किया। आप एक अलग राज्य के हैं, वो राज है परमेश्वर का राज। मेरे प्यारों, इसलिए कभी भी अपनी तुलना दुनिया के लोगों के साथ ना करें, वचन के साथ करें। मुझे लोगों के जैसा नहीं, वचन के जैसा बनना है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, वचन कहता है। दुचित्ता जीवन न जिए, दोगला जीवन न जिए, वचन के अनुसार चलें। प्रभु आपको जीने में मदद और सहायता करे। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।